कब्जे वाला इलाका है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। गाड़ियां बड़ी तेजी से इधर से जा रही हैं। यहां पर बम का गोला आकर गिरा है। देखते देखते पूरा साल निकल गया, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम नहीं लग पाया। अभी भी वहां पर हर घंटे मिसाइल गिर रही हैं, बम फट रहे हैं और उसी खौफनाक मंजर के बीच, उसी खतरे के बीच यूक्रेन में एकमात्र रिपोर्टर है विद्यानाथ झा, टाइम्स नाउ नवभारत, और साथ में उनके कैमरामैन योगेश भारद्वाज, और वहां से पल पल की ग्राउंड अपडेट दे रहे हैं। आज विद्यानाथ झा हैं यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया में, जहां यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट। वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे विद्या, तभी सामने एक धमाका होता है। इसके आगे क्या हुआ, वो धमाका किस वजह से हुआ और धमाके की बाद की तस्वीर क्या है, दिखाते हैं रिपोर्ट कर। जहां गिरा बम वहां मौजूद हम। ज़ेपोरिजिया का मेलिटोपोल का यही वो इलाका है जहां पर रूस की आर्मी मौजूद है। युद्ध भूमि से नव भारत की लाइव रिपोर्टिंग। मेलिटोपोल का इलाका है, बहुत जोर से यहाँ पर धमाका हुआ है। हम जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जिस युद्ध भूमि की तस्वीरें देख दुनिया दहशत में है, जिस जंग में घर इमारतें तबाह हो रही हैं, उस वॉर जोन में जान जोखिम में रखकर टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर विद्यानाथ झा और कैमरामैन योगेश भारद्वाज हर तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के 300 दिन हो गए हैं। इस युद्ध में यूक्रेन का ज़ेपोरिजिया का मेलिटोपोल इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मेलिटोपोल का इलाका है, बहुत जोर से यहाँ पर धमाका हुआ है। हम जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, युद्ध के लिहाज से मेलिटोपोल सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका है। इस इलाके पर मार्च से ही पुतिन की पलटन का कब्जा है, जिन्हें जवाब देने के लिए यूक्रेनी सैनिक भी तैनात हैं। और मेलिटोपोल का जो इलाका है वो शुरू से ही बहुत सेंसिटिव रहा है। उसी इलाके में जब नव भारत की टीम कवरेज कर बर्बादी की तस्वीरें दिखा रही थी, तो अचानक ही कुछ ही दूरी पर बम धमाके होने लगे, जिसके बाद यूक्रेनी आर्मी ने उन्हें वहां से तुरंत निकल जाने को कहा। ज़ेपोरिजिया का मेलिटोपोल का यही वो इलाका है जहां पर रूस की आर्मी मौजूद है। रूस की आर्मी ने इस पूरे इलाके पर कब्जा किया हुआ है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि कैसे यहां पर अंधाधुंध धमाकों के जरिए पूरे इलाके को बर्बाद किया गया है। इस तरफ देखिए जरा, ये एक वेयरहाउस है और इसके ऊपर, छत के ऊपर देखिए कितना बड़ा गोला दागा गया, और पूरी छत के साथ साथ दीवार में छेद आपको नजर आएगा। तो ऊपर जो छत है वो भी ढही हुई है। इस तरफ जरा देखिए और यहाँ की तस्वीर दिखाइए कि कैसे यहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं, और इन अटैक्स में कैसे इमारतों के साथ साथ लोगों की जानें भी जा रही हैं। इमारतों को तो नुकसान पहुंचाया ही जा रहा है। देखिए ये कितना बड़ा धमाका, आपसे कुछ ही देर पहले यहां पर ये धमाका हुआ है। ये ताजा धमाके की तस्वीर मेलिटोपोल इलाके से हम आपको दिखा रहे हैं। ज़ेपोरिजिया का ये इलाका है और सबसे ज्यादा एक्टिव जोन इस इलाके में, क्योंकि रूस की सेना जो है यहां पर मौजूद है। रूस ने इन इलाकों पर कब्जा कर रखा है। जरा तस्वीर दिखाइए और दिखाइए कि कैसे अभी तक यहां से फिर से हमला हुआ है, यहां कहीं पास में, जिसकी आवाज आ रही है। फिर से हमला हुआ है यहां पास में। ये देखिए, ये जो आवाज है, ये जो गोले बारूद छोड़े जा रहे हैं, हर पल इस तरह की आवाज आ रही है। और देखिए उस तरफ से हमें इशारा किया जा रहा है कि हम नीचे की तरफ बैठ जाएं, थोड़ा सा नीचे की तरफ बैठकर हम ये रिपोर्टिंग करें, क्योंकि आर्मी के जो जवान हैं यहाँ पर हमारे साथ, वो हमें लगातार फॉलो कर रहे हैं। यूक्रेन आर्मी के जवान हैं जो हमें लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हम नीचे की तरफ बैठ जाएं। और मैं यहीं से बैठकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ जो बर्बादी की तस्वीर है, यहाँ पर हमले की जो तस्वीर है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये दूसरी सड़क के दोनों तरफ आप देखेंगे तो छर्रों के निशान नजर आएंगे। यहाँ पर जो पहले दुकान हुआ करती थी, उन दुकानों को कितना नुकसान हुआ है, और उधर आगे की जो इमारत है वहां पर भी अटैक किया गया। ज़ेपोरिजिया के मेलिटोपोल में खतरे के बीच जब विद्यानाथ झा और कैमरामैन योगेश भारद्वाज वहां से निकलने लगे, तो फिर से बारूदी शेलिंग होने लगी।
अचानक ही धमाकों के साथ ही आर्मी मूवमेंट बढ़ गई। ये देखिए अभी कितनी जोर से आवाज आई है हमले की और इसने पूरे इस धरती को यहाँ के इलाके को कपाकर रख दिया है। मेलिटोपोल का इलाका है, बहुत जोर से यहाँ पर धमाका हुआ है। हम जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, यहां से आप देखिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं और वो जो गाड़ी आप देख रहे हैं वो आर्मी की गाड़ी जा रही है। सिर्फ आर्मी का मूवमेंट यहां पर है और ये बैरिकेड्स जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये दरअसल इसलिए लगाए गए हैं कि यहां से आगे मूवमेंट ना हो सके, इनको रोकने के लिए लगाए गए। इस तरफ आप देखेंगे तो ये जो पेट्रोल पंप है वो टूट चुका है। दूसरी तरफ इधर की जो इमारत है इसमें भी धमाका हुआ था, ये इमारत भी टूट चुकी है। मैं इससे पहले भी यहां पर ज़ेफरोजिया में मेट्रोपोल इलाके में आया हुआ हूं और मेलिटोपोल का जो इलाका है वो शुरू से ही बहुत सेंसिटिव रहा है। इससे पहले जब मैं यहां पर आया था तो यहां पर आसमानी हमले इतने ज्यादा नहीं थे क्योंकि जमीन की लड़ाई चल रही थी, लेकिन इस वक्त न सिर्फ आसमान से बारूद बरस रहा है इस इलाके में, बल्कि जमीन पर भी लड़ाई चल रही है। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। ये देखिए यहां का एक स्टोर है, ये स्टोर भी टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, यहाँ के शीशे बिखरे हुए हैं। लोग अपनी गाड़ी घर बार छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। ये देखिए लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं, जो इस सोसाइटी में रह रहे होंगे वो अपनी गाड़ी यहीं खड़ी करके जा चुके हैं। और ऊपर देखिए इस इमारत में भी आपको सिर्फ टूटा हुआ और बिखरा हुआ सब कुछ नजर आएगा, इसमें भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। लोग यहां से भी जा चुके हैं, ये देखिए यहां से भी लोग जा चुके हैं, उनके पर्दे फटे हुए हैं। एसी लगा हुआ है चारों तरफ, आप नजर दौड़ाएंगे तो यहां पर एसी जरूर लगा हुआ है लेकिन कोई रहता नहीं है। ये वॉर फ्रंट बन चुका है यहां पर, या तो रूस ये आर्टिलरी फायर खुला है, मुझे ऐसा लग रहा है, और उसकी आवाज आई है। ये देखिए एक तरफ आसमान से आवाज आ रही है और दूसरी तरफ मूवमेंट्स हम देख रहे हैं आर्मी की गाड़ियों के। आर्मी के जवान लगातार इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आवाज हमें सुनाई दे रही है ऐसा लग रहा है कि हर घंटे 8 से 10 यहां पर ब्लास्ट किए जा रहे हैं। 8 से 10 हमले लगातार हो रहे हैं, चाहे यूक्रेन की तरफ से अटैक किया जा रहा हो रूस की आर्मी पर, या फिर रूस की तरफ से अटैक किया जा रहा हो यूक्रेन की आर्मी पर। लेकिन लगातार यहां पर धमाकों की आवाज सुनी जा सकती है और ज़ेफरोजिया का जो ये इलाका है ये पूरी तरीके से अब भी जद में है। यूक्रेन और रूस की आर्मी के दोनों तरफ के जवान एक दूसरे के सामने मोर्चा लिए हुए हैं और ये देखिए मूवमेंट्स, ये गाड़ी देखिए फिर से जा रही है, ये आर्मी की गाड़ी गई है और इसी तरीके से यहां से लगातार हम देख रहे हैं कि आर्मी की जो गाड़ी है ये यूक्रेन की आर्मी की गाड़ी है, इसकी मूवमेंट बहुत तेज हो गई है और ऐसा लग रहा है कि शायद आगे जिस मोर्चे पर लड़ाई चल रही है, हालांकि हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो आगे लड़ाई चल रही है जिस मोर्चे पर, वहां पर कुछ बड़ा नुकसान या तो हुआ है, क्योंकि हमने अभी देखा है कि यहां से एम्बुलेंस की गाड़ियां भी गई हैं। तो ये लग रहा है ऐसा कि आगे काफी नुकसान हुआ है और शायद यूक्रेन की आर्मी को नुकसान हुआ है। यूक्रेन की आर्मी के जो जवान हैं वो या तो जख्मी हुए हैं या फिर उनकी मौत हुई है और गाड़ियां बड़ी तेजी से इधर से जा रही हैं। हमको भी अब यहां से निकलना होगा ज़ेफरोजिया के इस वॉर जोन से। हम आपको लगातार खबर पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यहां रहना सुरक्षित नहीं है। और क्योंकि हमें जब यहां पर एंट्री दी गई थी तो हमें कहा गया था कि सिर्फ आप 10 मिनट के लिए यहां पर जा सकते हैं, शूट करके वापस आ जाए। मेलिटोपोल में बारूदी प्रहारों और आसमानी हमलों से तबाही के मंजर को दिखाने के बाद हमारी टीम उस पुल पर पहुंची जो ज़ेपोरिजिया और मेलिटोपोल को जोड़ता है। पुल पर चढ़ते ही क्या हुआ वो नवभारत के कैमरे में कैद हो गया। ये देखिए अभी हमारे ठीक पीछे देखिए ठीक पीछे अभी एक यहाँ पर बम का गोला आकर गिरा है और पुल के उस हिस्से में पीछे जहां पर हम खड़े थे उस तरफ एक बड़ा सा सुराख हुआ है। जरा एक बार घुमा के एक बार हम पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। बैक 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 हम पीछे जाकर एक बार देखने की कोशिश करते हैं। बैक बैक या बैक 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 हम जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि वहां पर क्या हुआ है, क्योंकि आर्मी का जो जवान है वो आया भाग के, उसने हमें बोला कि आपको हमें यहां से तुरंत आपको निकलना होगा, आप यहां पर रुक नहीं सकते हैं।
क्योंकि यहाँ अटैक जो है वो बढ़ गया है काफी, अटैक काफी बढ़ गया है। नो नो, देर आर्मी के जवान ने हमें कहा कि यहाँ पर अटैक काफी बढ़ गया है और तेज हो गया है। क्रॉस देन बैक, No, сказали все. नो क्रॉस देन बैक, आई नो क्रॉस देन बैक। देखिए यहां से आपको धुआं उठता हुआ नजर आएगा योगेश्वर, ये राइट साइड में जो धुआं उठ रहा है ये दिखाइए, यहीं पर दरअसल बैक ये देखिए हमारा जो ड्राइवर है वो काफी घबरा गया है। और इस तरफ जरा दिखाइए, ये देखिए यहाँ पर जो धुआं उठ रहा है, यहाँ पर एक गोला आके गिरा है और इसीलिए हमें यहाँ की आर्मी की तरफ से कहा गया है कि आप जल्दी से यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि अब इस तरफ जहाँ पर हम खड़े थे वहां पर भी अटैक बढ़ गया है, यहाँ पर भी बहुत तेज हमले हो रहे हैं और इसलिए हमारा जो ड्राइवर है वो काफी घबराया हुआ है, बहुत तेजी से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। हम भी यहाँ से अब निकल रहे हैं और थोड़ा सा सुरक्षित जो इलाका या ठिकाना होगा वहां पर हम जाकर आपको यहाँ से बताएंगे कि अभी और बाकी यहाँ के जो हालात हैं और किस तरीके से यहाँ पर अटैक किया जा रहा है। No, сказали все. क्रॉस देन बैक, आई नो क्रॉस देन बैक। पुल से कुछ दूरी पर धमाका, लगातार शेलिंग से नौभारत टीम के ड्राइवर में खौफ भर गया था, जिसके बाद वो वहां से तेजी से गाड़ी निकालकर जाने लगा। लेकिन पुल पर हुए उस धमाके की तस्वीर को दिखाने के लिए एक बार फिर हमारी टीम ने उसी पुल पर जाने का फैसला किया। देखिए हम दरअसल जब उस वक्त भागे थे तो यहीं पर देखिए ये जो जला हुआ आपको हिस्सा दिख रहा है पुल का, यहीं पर एक गोला आकर गिरा था और हमें पीछे से जो आर्मी है यहाँ पर, यूक्रेन की आर्मी, उन्होंने यहाँ से जल्दी से भागने के लिए बोला और हम यहाँ से निकल गए थे। लेकिन हमने सोचा कि आपको दोबारा आकर एक बार कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से जो अटैक यहाँ पर किया जा रहा है, शेलिंग हो रही है जो लगातार, और उससे जो गोले निकल रहे हैं बम के, वो कहीं भी पहुंच रहे हैं, कहीं भी जाकर किसी भी इलाके में जाकर वो दहशत फैला रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जो पुल है ये मेलिटोपोल से ज़ेफिरिसिया को जोड़ने वाला पुल था, जिसको शायद निशाना बनाया गया था। हालांकि पूरी तरीके से ये पुल अभी निशाने पर नहीं आया है, इसीलिए ये पुल अभी बचा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश भारद्वाज के साथ विद्यानाथ झा, ज़ेफिरिसिया वॉर जोन से, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए।